हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? एक्चुअली आज एक स्ट्रीम करना चाहता था, बट इतना टाइम चला जाता है ये कोर्स का मटेरियल और रिकॉर्डिंग में। उसके बाद आंखें इतनी दर्द करती हैं कि आई कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। तो फिर सोचा कि आपके लिए वीडियो जल्दी से बना के डाल देता हूँ। चलिए जल्दी से देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। थर्सडे का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया। आई थिंक सबका अच्छा गया होगा जिन्होंने बेसिक एनालिसिस किया होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, आपको याद होगा कि जैसे ही ये वाला लो टूटेगा, हम लोग हमारे दो टारगेट्स थे, है ना। एक था 4 to 500, उसके बाद था 42 to 234। ठीक है, दीज वेर द टेक्निकल टारगेट्स। अगर ये मार्केट होल्ड नहीं करता है तो उसके बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है। मैंने दो तीन टेक प्रॉफिट मेथड्स यूज़ किए थे, मैं आपको रफली जल्दी से दिखा देता हूँ। इतना एक्सप्लेन करने का तो टाइम नहीं है, बट मैं ये ट्रेंड लाइन के भरोसे बैठा था। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी यहाँ पे 42,000 पे, एंड क्योंकि 42,000 एक होल नंबर था, मैंने अपने पोजीशंस यहाँ पे बंद कर दिए थे, बिकॉज़ यहाँ से ना बाउंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि ये ड्रॉप आएगा। इसके बाद वाला लॉन्ग भी मैंने लिया था। ये लॉन्ग का बहुत ही अच्छा एनालिसिस है। अगर आप 1 मिनट में जाके मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो तो इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस। बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक ये है नहीं। इसका पूरा डिटेल्स मैं वैसे भी आपको समझाने वाला हूँ आगे जाके। एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको कितने दिन से एक चीज़ कंटिन्यूसली बोल रहा था कि हो सकता है ये जो लोअर लो मार्केट डाल रहा है, वो पॉसिबिलिटी एक है। ठीक है, जो हम लोग पैटर्न एनालिसिस करते हैं इतने दिनों से, मैं आपको कंटिन्यूसली एक चीज़ बोल रहा था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक लोअर लो डाल दे। अगर डाल देता है तो मुझे थोड़ा सिक्योर्ड लगेगा, है ना। तो हमारा जो एबीसी पैटर्न था, आप देख सकते हो वो आज कंप्लीट हो गया, मतलब कल कंप्लीट हो गया था। एंड यू कैन सी कि अभी सी वेव के अंदर हमारा एक बहुत ही अच्छा एबीसी पैटर्न आ चुका है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है रिवर्सल का। बट मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होगा। आपको मार्केट दिखाएगा साइंस कि वो रिवर्स करेगा कि नहीं, एंड उसके बेसिस पे ये पैटर्न कैसे ट्रेड करना है, उसके बेसिस पे आप लोग डिसीजन बना सकते हो। ठीक है। मैंने ड्राइंग्स थोड़े बहुत चेंज किए हैं, क्योंकि ये जगह पे ना टेक्निकल्स थोड़े काम करेंगे। एंड इफ़ यू अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करना, मार्केट आपको एक डायरेक्शन दिखा दे, उसके बाद आप ट्रेड लेना। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट यहीं पे रेंज करे, वॉबल करे, एंड हो सकता है कि हमें शार्प अप या शार्प डाउन मूवमेंट दिखने को मिले। क्योंकि जब भी कोई लो मार्केट टैप करता है ना, जोन बहुत चॉप हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ये लो टैप होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। अभी वापस वो जोन टेस्ट हो रहा है, एंड आप देख सकते हो कि इनिशियल रिएक्शन मार्केट का अच्छा आया। एंड आई थिंक ये वी वेब था, डेली का वी वेब से रिजेक्ट होके ये नीचे आया है। एंड वापस गुड थिंग इसकी ये लो के ऊपर हम लोग क्लोज हुए हैं, तो दैट्स ए हेल्दी साइन। बट अगर हम लोग बेसिक एनालिसिस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का, यहाँ पे आपको दो पिवोट क्वाइट क्लियरली दिख रहे होंगे, है ना। एक 41540, ओके, दैट इज़ द प्रीवियस डे लो। एंड दूसरा आपको दिख रहा होगा 41915, जो मैंने पिवोट डाला है। ठीक है, दैट इज़ क्वाइट क्लियर। अगर मार्केट कल इस जोन के अंदर खुलता है, आप कुछ मत करना, टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, पैसे बचाओ। अगर मार्केट में जानता हूँ कि ये 400-500 पॉइंट का जोन है, बट अगर इस जोन में हम लोग खुलते हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि होगा क्या देखते हैं। चलो मान लेते हैं थोड़ा सा गैप अप खुलता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको टैप करके नीचे आए, यहाँ पे पीडीसी वापस टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे वॉबल करते हुए जाएगा। आप स्कैल्प कर सकते हो डेफिनेटली। आप अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन साइन देता है तो आप यहाँ तक स्कैल्प कर सकते हो, या यहाँ तक स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, 41804 का जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है। 41804 मैंने क्यों मार्क किया है, हाँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स है। एक्चुअली मैं ये वीकली एनालिसिस में बताने वाला था, बट हायर टाइम फ्रेम्स में अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो लास्ट हाई है, ये वाला, इसका जो पॉइंट है
दैट इज़ कमिंग 41825। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत हलचल मचाने वाला है, इसीलिए ये जोन मैंने उस दिन मार्क किया था। बट आई थिंक अभी और ज़रूरत नहीं है ये जोन, क्योंकि वैसे भी हमारे पास एक पिवोट आ चुका है। तो अगर हम लोग पीडीसी के ऊपर खुलते हैं कल, तो फिर हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं 915 तक। तो 687 से हमारा 915 तक का आप एक ट्रेड ले सकते हो, ये अच्छा जोन होगा ट्रेड लेने के लिए। ओके, बट ध्यान रखना कि यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे करके जाए ऊपर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा नहीं, बट हो सकता है कि सिंगल बड़ा सा कैंडल बन जाए। ओके, तो नो ट्रेडिंग जोन को हम लोग थोड़ा सा अभी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है तो फिर हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये जोन के पास हमारे पास अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ ना, अगर मार्केट ये दो रेंजेस के अंदर खुल गया, 41540 एंड 41915, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यही रेंज के अंदर फंस जाए एंड आपको एक बड़ा सा रेंज देखने को मिलेगा। रिमेंबर कि बैंक निफ्टी जब भी ये वाला जो रेंज हम लोग अभी देख रहे हैं, जब भी ये वाला रेंज से मार्केट बाहर निकलेगा, आपको बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, नीचे आप देख सकते हो इमीडिएट सपोर्ट इज़ 318 एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 41,000 का होल नंबर। ठीक है, बट रिमेंबर कि अभी हम लोग नीचे आ रहे होंगे तो 500 वाला होल नंबर वापस एक्ट करने वाला है। तो जब तक 500 के मार्केट नीचे नहीं जाता 500 से, आप लोग शॉर्ट मत करना या पुट मत लेना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है कि ये फेक आउट दे के बाउंस करे एंड देन फिर ऐसे ही रेंज हो के फिर ऊपर जाके ऐसे ख़त्म हो जाए मार्केट। ठीक है, तो 500 अगर टूटता है कन्विंसिंगली, एक कैंडल से रीटेस्ट होता है, फिर हम लोग 318 तक का टारगेट एंड 41051 तक का टारगेट ले सकते हैं। ये दो हमारे दिन के सपोर्ट होंगे। इसके नीचे बैंक निफ्टी का बहुत सपोर्ट है, सो डोंट वरी कि मार्केट अचानक से बेरिश हो गया बिकॉज ऑफ अदानी न्यूज़। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, न्यूज़ इज़ जस्ट एक मीडियम जिसको वो यूज़ करते हैं प्राइस को मूव करने के लिए, बट चार्ट आपको उसके पहले ही बता देता है प्राइस कहाँ जा सकता है। ठीक है, मैं इतने दिन से यही चीज़ बताते आ रहा हूँ, फिर आप लोग अगर सोचोगे कि अरे ये क्या हो गया, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट बेरिश है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो। छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैं ये स्ट्रक्चर उस दिन दिखाया था। ठीक है, अब ज़्यादा लोग वीडियो देखते नहीं हो, तो ज़्यादा लोग फ़ायदा भी नहीं ले पाते इसका। देखो छोटे टाइम फ्रेम में हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में भी जाके देखेंगे, देखो तब भी मार्केट में यही सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रक्चर बहुत दिन से देख रहा हूँ, जिस दैट कि पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मार्केट में सेम स्ट्रक्चर चल रहा है एंड हम लोग वापस ब्रेक करके टेस्ट करके एंड देन वापस नीचे आ रहे हैं। ठीक है, वीकली एनालिसिस में हम लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिकोड करेंगे, क्योंकि अभी तो यार एक ही दिन बचा है, सो लेट्स हैव पेशेंस। एंड वीकली एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे रेंजेस हमने ड्रॉ किए थे लास्ट वीक, वो भी शिफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ हम लोग खुलते हैं एंड इसके नीचे कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं, फिर आप यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हो। रिमेंबर 42, यहाँ पे अगर देखोगे 42058 या 42,000 का जो होल नंबर है, वो एक बैरियर बनेगा आपके पास। जब तक मार्केट 42,000 से थोड़ा बहुत ऊपर जाता नहीं है, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है 42060 पे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। एंड अगर मार्केट वापस होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता है दिन में, यू कैन सी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर से भी आ रहा है एंड ये जैसे जैसे दिन में कंसोलिडेशन होगा, इतना तो नहीं होगा मार्केट, बट ये ट्रेंड लाइन आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा टारगेट्स मत रखना, क्योंकि कल फ्राइडे है, वैसे भी आपके प्रीमियम अच्छा खासा मूव नहीं होंगे। बट यू कैन सी कि 089 पे रेजिस्टेंस है एंड सॉरी 060 पे रेजिस्टेंस है एंड ये वाला ट्रेंड लाइन इज़ कमिंग अराउंड 4 to 100, 40 to 100 के आसपास। ठीक है, तो आप तीन टारगेट ले सकते हो ऊपर के, एक हमारा 4205 060, 42 100 एंड 42 238। ठीक है, अगर मार्केट को कल मूव करना होगा तो फिर वो गैप अप खुल के सवेरे ही मूव करके जाएगा। ठीक है, इतना आपका अगर हम लोग बेसिक एनालिसिस करते हैं तो इतना क्लियर हो गया आपको। अगर मैं आपको खाली
फिप फिप का एनालिसिस थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, क्योंकि ये जगह पे थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का काम आएगा। लेवल्स बस नोट कर लो, क्या क्यों ये सब मत पूछो। ऊपर की तरफ देखो रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, 42,500 पे रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ देखो सपोर्ट है 4621 पे और 39,928 पे। इतना नीचे तो मार्केट जाएगा नहीं, इसके पहले काफ़ी इमीडिएट सपोर्ट्स हैं। बट रिमेंबर 4621 ये हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के कल काम करना। आई थिंक कल टेंशन मत लेना। आप देखो कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि हर दिन फालतू फालतू ट्रेड्स लोगे तो दो ही चीज़ होंगे। एक होगा कि आपका जो कैपिटल जो इस दिन डिप्लॉय हो सकता था वो कम होता जाएगा, ठीक है, या मतलब उसमें ड्रॉडाउन्स आएंगे। मतलब मान लो कि आपका पोर्टफोलियो ऐसे था, आपने यहाँ पे फालतू ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है। अभी अगर आप अच्छा ट्रेड भी एक लेते हो, आपका पोर्टफोलियो यहीं तक ही वापस पहुँचेगा, ठीक है। इट कैन नॉट सिग्निफिकेंटली गो टिल हियर। तो मेरा क्या मानना है, जो फालतू के एल्गोज आप चलाते हो, जो साइडवेज मार्केट में आपका कैपिटल बर्बाद करते हैं, ये देखो इतने दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज, 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 इतने दिन जो आपने कितना 1 2 3 4 5 6 दिन के आसपास आपने कैपिटल वेस्ट किया फालतू की चीज़ों में ट्रेड करके। अगर मैनुअली ट्रेड करते, अच्छे अच्छे ट्रेड्स लेते, ठीक है, तो आपका इक्विटी कब होना चाहिए था ऐसा, अ, या तो मान लो कि थोड़ा सा भी ड्रॉ डाउन नहीं होता क्योंकि आप फालतू के ट्रेड्स लेते नहीं, तो मे बी मान लो कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता अगर आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं करते। बट अगर करते तो फिर ये यहाँ पे होता। थर्सडे का जो मूव आप कैप्चर करते वो कोई भी कैप्चर कर लेता, ठीक है, उसके लिए एल्गो की ज़रूरत नहीं है। वो कोई बच्चा भी बैठ के ये जो लो टूटा अगर पुट लेके बैठता तो नीचे आता मार्केट। इसमें कोई हीरोपंती की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी ट्रेडिंग। तो इसको जो क्रेडिट ले रहे हैं समझना कि उन्होंने बहुत लॉस करके रखा है, तो उन्हें एक चैन मिल रहा है कि सारे मेरे लॉस रिकवर हो गए, ठीक है। अब पूरा तो होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए साइकोलॉजी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। तो मान लो कि आप यहाँ पे भी निकले होगे तो आपने 700 पॉइंट का मूव कवर किया होगा, एंड आपको प्रीमियम अच्छा खासा 300 400 पॉइंट का मिला होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने देखो, अगर 300 400 पॉइंट आपने ऑलरेडी इस दिन दे दिए हैं, आपका हो के जो इक्विटी कर्व है आपका यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है। बट अगर आप नहीं करते ओवर ट्रेडिंग तो ये इक्विटी कर्व यहाँ पे होता ऑलरेडी। यू कैन सी द डिफरेंस नाउ, ठीक है। तो फालतू के ट्रेड्स, खुजली ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग एंड वो सब एल्गोज मत खरीदो जो आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग का एल्गो बना के देते हैं, क्योंकि वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है। अब दुनिया का कोई भी ईएमआई डाल लो, वो क्रॉसओवर पे वो ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है। टेक प्रॉफिट पॉइंट्स आप डिफाइन करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है ये सब ट्रेडिंग करना। बट ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, क्योंकि उसमें आप फीस भी दे रहे हो, एपीआई जो सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, एंड आप ऑलरेडी जो सस्ता चीज़ है जो मार्केट में फ्री में मिल रहा है उसको ऑलरेडी बहुत पैसा दे के आपने कैपिटल वेस्ट करके ख़रीदा है। तो टेक माई पॉइंट, वर्ड ऑफ एडवाइस, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है एंड इसीलिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ आपको। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है। मेरा काम है आपको ठीक और गलत का पहचान कराना, आपका काम है उसको समझना नहीं समझना आपके ऊपर है, ठीक है। चलो विद दैट नोट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कल मैं डिस्कॉर्ड पे मिलता हूँ आप लोग सबसे सवेरे, एंड फिर बात कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी रिपब्लिक डे बाय द वे एवरीवन।